अमरीकी सदर की ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फ़ैसला नहीं किया। ईरान मुज़ाकरात के लिए पहले से ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी मुआहदे का वक्त नहीं आया। मशरिक़ वस्ता में अब सूरत हाल बदल चुकी। ईरान के पास अब बहुत कम ड्रोन्स बाकी रह गए। ईरान के पास मुआहदा करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुआहदा ना किया तो बड़े पैमाने पर हमलों का सामना करना होगा। भारत में जेन ज़ी का एहतजाज रंग ले आया। तलबा जीत गए, मोदी हार गया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। पेपर लीक तनाज़े पर कॉकरोच जनता पार्टी नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर सरापा एहतजाज थी। भारतीय फोर्सेज ने तलबा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, तलबा पर लाठी चार्ज किया और पैलेट गन्स चलाई। कॉकरोच जनता पार्टी ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत 3 मुतालिबात किए थे। मोदी सरकार को मुतालिबात तस्लीम करने के लिए आज दोपहर तक की मोहलत दी थी। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल और सदर सौरभ भारद्वाज की भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर नौजवानों को मुबारकबाद। अपने बयान में कहा कि ये मुल्क के नौजवानों की बड़ी जिद्दोजहद की फतह है और जमहूरियत की बहाली का दिन है। आवाम का हुकूमतों से उठता हुआ एतमाद इस तहरीक के जरिए दोबारा बहाल हुआ है। भारतीय अवाम की जिद्दोजहद ने जमहूरियत को जिंदा रखा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी हुकूमत का गुरूर टूट गया। जहां रवायती अपोजिशन नाकाम रही, वहां नौजवान नस्ल ने मोदी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की भी तलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद। तमिलनाडु के वजीर निर्मल कुमार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तलबा के पुरअमन एहतजाज की जीत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम इजलास में अहम मुलाकातें। इसहाक डार से उज़्बेक, ताजिक और काज़िक वज़ीर ख़ारजा मिले। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। ताजिक वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से मुलाकात में बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। काज़िकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का 37 मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद तेज़ करने पर इतफाक। SCO इजलास के मौके पर इसहाक डार से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा भी मिले। पाकिस्तान और बेलारूस का दिफा, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुतल्लिक़ आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इजलास को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, जारी इक़दामात और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अल अज़्म कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूम के इलाके खटकूचा में फितनाल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना है। कार्रवाई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। अदालती फलाह मजबूत निज़ाम इंसाफ की बुनियादी शर्त है। अदालती आज़ादी कानून की हुक्मरानी पर अवामी एतमाद की बुनियाद है।
जजेस इंतहाई मुश्किल हालात में अहम जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आलमी योम अदालती फलाह व बहबूद पर अपने पैगाम में कहा कि मयारी इंसाफ के लिए जजेस को मजबूत इदारा जाती मुआवनत दरकार है। पेशावराना तरक्की और जदीद अदालती माहौल नागुज़ीर है। डिजिटल तब्दीली और अदालती तालीम इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। जजेस को मजबूत बनाना निज़ाम इंसाफ को मजबूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी आईनी उसूल को निहायत वाज़ेह कर दिया। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अदालती फोरम का तयन ख्वाहिश, सियासी मफाद या सहूलत पर नहीं हो सकता। मुकदमात के फोरम का फैसला सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। नैब मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार विफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल हो चुका। जमानत समेत तमाम ज़िम्नी कार्रवाइयाँ भी विफाकी आइनी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, कसूर, मुरीदकी और सरगोधा में छतें गिरने के वाक़यात। सूबे में बारिशों से हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। लाहौर में गड़ी शाहू और बेदियाँ रोड पर घर की छतें गिरने से खवातीन समेत 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 4 जख्मी। कसूर में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हुए। अस्तौर में मानसून बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से मकानों, राबता सड़कों और शाहराहों को नुकसान। दरियाई किटाव की जद में आने वाली शाहरा अस्तौर 5 दिन बाद भी बहाल ना हो सकी। दरियाई पानी के बहाव से शाहरा अस्तौर का एक हिस्सा मुकम्मल मुनहदिम। आज से 28 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई अजला और पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बारिश मुतवक्के है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। बलाई और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। सयाहों और मकामी अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी गई। उधर मुसलसल बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी। NDMA के मुताबिक दरिया चनाब में खानकी, कादिराबाद और चन्योट पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में मराला और तरीमों के मकाम पर सैलाब रिकॉर्ड। दरिया रावी में बल्लोकी और संधानी में सैलाबी सूरत हाल रिकॉर्ड। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सऊदी अरब का यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर हमला। यमन की अल नसेरा TV ने दावा किया है कि अल हुदैदा बंदरगाह के एतराफ़ मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए गए। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद की यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर हमलों की तरदीद। हौसियों की फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद के मुताबिक अस्करी कार्रवाइयाँ अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसियों के फ़ौजी ठिकानों तक महदूद थीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सऊदी अरब और हौसियों के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। यमन की सूरत हाल को ईरान से मंसूब नहीं किया जा सकता। ये वाक़यात यमन, सऊदी अरब और ख़ित्ते के ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात से जुड़े हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब सरगेई लारूफ से भी मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा वाशिंगटन की वादा खिलाफी आब हरमुज़ की कशीदगी की बुनियादी वजह है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए ताउन की पेशकश की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गंदम पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। फ्लोर मिल्स और आटा डीलर्स के लिए नई शराइत नाफिज। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बुनियादी मालूमात अपडेट ना करने वालों को गंदम जारी नहीं होगी। नामुकम्मल रिकॉर्ड रखने वाली फ्लोर मिल्स गंदम कोटे से महरूम रहेंगी। गंदम इजरा से कबल रिकॉर्ड की तस्दीक लाजमी करार। यूथ एशियन हॉकी 5 के फाइनल में आज पाकिस्तान और भारत का टकरा। दोनों रवायती हरीफ टीमें आज ओमान में टकराएंगी। उधर इवेंट में पाकिस्तान विमेंस ने आखिरी पूल मैच में ओमान को 11-0 से शिकस्त दी। ओमान के खिलाफ जीत के साथ पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में पाकिस्तान विमेंस टीम का मुकाबला आज उज़्बेकिस्तान से होगा।